नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं टी विद ओशो चर्चा में। स्वामी जी के साथ हम बने हुए हैं। दूसरे स्तंभ की बात चल रही है, ओशो के अध्यात्म का दूसरा स्तंभ ध्यान। इसमें हम सक्रिय ध्यान की काफी चर्चा कर चुके हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। नमस्कार मस्तो बाबा। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। मैं चाहूंगा सक्रिय ध्यान की, वैसे तो आप जिस तरह से बता रहे हैं, मन तो होता है कि इसकी और चर्चा होती रहे, लेकिन समय की भी सीमा है और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो मैं चाहूंगा कि पिछले एपिसोड में कुंडलनी की बात शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ा अभी मुझे लगता है उस पर आपका मार्गदर्शन और मिलना चाहिए। कुंडलनी ध्यान के बारे में ओशो ने अपने मुखारविंद से जो कहा है, उसका सारांश मैं आपको बता दे रहा। कबीर साहब पे बोलते हुए जहां अनाहत नाद की चर्चा आई कि सहस्त्रार में गगन मंडल में नाद गूंज रहा है और ऊर्जा वहां पहुंच गई है, कुंडलनी से चढ़ के मेरुदंड से होती हुई जीवन ऊर्जा पहुंच गई मूलाधार से सहस्त्रार में। वहां ओशो ने चर्चा की कि हाँ, हम जो कुंडलनी ध्यान करते हैं उसमें यही घटना घटती है, ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाती है और तब वहां अनहद नाद गूंज उठता है। अब ओशो ने जो विधि बनाई है, इसकी चर्चा किसी प्रवचन में नहीं आई है, तो उसको समझ लें। 4 चरण क्या हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चौथा चरण किस लिए है। पहला चरण है कंपन के द्वारा ऊर्जा का जागरण। जब पूरा शरीर कांपता है, वाइब्रेट करता है, तो रोम रोम हमारा जग जाता है, चैतन्य हो जाता है। दूसरे चरण में नृत्य करना है। ओशो कहते हैं उस ऊर्जा को तुम मगनता की तरफ, तल्लीनता की तरफ ले जाओ, प्रफुल्ल हो जाओ, फूल की तरह खिल जाओ। और नृत्य से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है जो हमारी उदासी को भी प्रसन्नता में बदल देता है। चाहे हमने उदासी में ही डांस करना शुरू किया हो, एक 5-7 मिनट में हम पाएंगे हमारे हृदय परिवर्तित हो गया, हम आनंदित महसूस करने लगे। ये ओशो की एक नई चीज है जो प्राचीन परंपरा में कुंडलनी जागरण में नहीं थी। किसी ने भी कुंडलनी जागरण को आनंद भाव से, प्रसन्नता से, नृत्य से, संगीत से नहीं जोड़ा था। इसलिए योगी जो थे बहुत गंभीर और सीरियस हो जाते थे। तो पुरानी कहानी आती है ना कि फलाने ऋषि ने अभिशाप दे दिया, बस ऐसे कि अभिशाप देने को तैयार ही बैठे हैं। शक्ति उनके पास है, कुंडली उनकी जागी है, तीसरा नेत्र उनका खुल गया है, लेकिन सद्भावनाएं विकसित नहीं हुई, ये हृदयपूर्ण नहीं है। तो ओशो ने एक नई चीज जोड़ी कि ऊर्जा तो जागे, लेकिन वह ठीक दिशा में जाए, वो गंभीरता ना हो जाए, गैर गंभीर, लीलापूर्ण, प्रसन्न बनो। और उसके लिए नृत्य से ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं। तो दूसरे चरण का अर्थ सिर्फ अपनी ऊर्जा को जो जगाया है हमने, गैर गंभीर बनाना, आनंदित बनाना, ये दूसरे चरण का चरण है। अब आता है तीसरा चरण, जिसमें हम बैठ गए, स्थिर हो गए और बाहर से एक संगीत धीमा 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 चलता रहेगा। वो संगीत ऐसा बनाया है कि भीतर के अनाहत नाद से कुछ कुछ मैचिंग, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ कुछ मैचिंग, सेम ट्यून रिपीटेडली चलती रहती है। उसको ऐसे कोई संगीतकार से कहो कि ये संगीत है, वो कहेगा क्या ये कोई संगीत है, एक ही आवाज चली जा रही है। लेकिन उसका पर्पज यही है कि हमारे कान धीरे धीरे अब श्रवण में लौलीन हो जाएं। ओशो कहते हैं, तुमने देखे होंगे बुद्ध और महावीर के बड़े बड़े कान, उनके मूर्तियों में, चित्रों में। जैनों के 24 तीर्थंकर के कान वैसे ही कंधों को छूते हुए। वास्तव में तो ऐसा नहीं हो सकता, इतने लंबे कान किसी के नहीं होते। यदा कदा अपवाद स्वरूप हो सकता है किसी एक के हो जाएं, पर 24 तीर्थंकर के कान इतने बड़े, ये तो नामुमकिन है। यह तथ्य नहीं है, लेकिन ओशो कहते इसके पीछे छिपा हुआ एक सत्य है। चित्रकार ने, मूर्तिकार ने यह बताने की कोशिश की है कि लोग इतने संवेदनशील थे, इतने होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण थे कि इन्होंने सूक्ष्म अनहद नाद को सुन लिया। उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई ध्वनि नहीं। तो बड़े कान प्रतीक हैं सूक्ष्म ध्वनि सुनने के। एक मूर्तिकार कैसे बताए कि महावीर क्या सुन रहे हैं? बात तो बिल्कुल ठीक है। पत्थर की मूर्ति में कैसे बताएंगे? कुछ सिंबॉलिक ही होगा, प्रतीकात्मक होगा। एक चित्र में फोटोग्राफर कैसे बताए, एक पेंटर कैसे बताए कि बुद्ध अनहद नाद में डूबे हुए हैं? तो बहुत अच्छा किया उसने, एक प्रतीक बना दी कि बड़े बड़े कान श्रवण में डूबे हुए हैं। तो अंतर संगीत श्रवण चौथे चरण में आएगा, लेकिन उसके पहले हमारी ऊर्जा जाग गई, प्रफुल्लित हो गई, हमारा हृदय
आनंद से भरा है, ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच गई। अब हम कानों में सारी शक्ति को लगा दिए, पूरी चेतना श्रवण में आ गई। श्रवण में ला गई। और फिर तीसरा चरण अचानक खत्म हो गया, संगीत बंद हो गया। चौथा चरण क्या है? ओशो ने उसको रहस्यमय छोड़ दिया, उस पर कोई कमेंट नहीं किया। ये भी उनकी कृपा है। अब तुम सुनो, क्योंकि सुनने की पूरी भूमिका बना दी। बाहर का संगीत बंद हो गया और सुनने में आप लौलीन थे। अब क्या सुनाई देगा? ओंकार। ओंकार की ध्वनि सुनाई देगी। और ओंकार से मिलती जुलती ध्वनि पहले 15 मिनट चल रही थी, अब उसमें डुबकी मारो। ये चौथा चरण है, लेकिन इसकी चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं है। हाँ, कबीर साहब के प्रवचन में है, क्योंकि उसमें ओंकार को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि कुंडलनी ध्यान में हम ऐसा ऐसा करते हैं। अंग्रेजी में कहीं उन्होंने कुंडलनी ध्यान की चर्चा नहीं की है किसी प्रवचन में। और झरत दिसों दिसमोती में 2 प्रवचनों में उन्होंने जो प्राचीन ढंग की कुंडलनी साधना है, जिसमें ऊर्जा को तो जगा लेते हैं लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता, उसको ठीक दिशा नहीं दे पाते, और तब वह ऊर्जा जो सृजनात्मक हो सकती थी, सकारात्मक हो सकती थी, वही विध्वंसात्मक हो जाती है। यदि मेरा हृदय क्रोधपूर्ण है, ईर्ष्या से भरा है, और उसको और ऊर्जा मिल जाएगी, तो ऊर्जा किसको मिली? क्रोध को। मैं और महाक्रोधी हो जाऊंगा। ऐसा समझिए आपके घर में विद्युत के उपकरण लगे हैं और हाई वोल्टेज करंट आ गया, तो पहले जो हीटर जल रहा था 220 वोल्ट का, अब 220 की जगह 280 वोल्ट आ गई, तो हीटर और ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। अधिक वोल्टेज का आने का फायदा तब हो अगर हम शीतलता चाहते हैं, तो हम हीटर को डिस्कनेक्ट करके पहले एयर कंडीशनर लगा लें, फ्रिज जोड़ लें जिससे हमको ठंडक मिले। तो अपने हृदय को रूपांतरित करना बहुत जरूरी है, वहां दुर्भावनाएं ना हो। जब हम प्रसन्न होते हैं तो दुर्भावनाएं नहीं रहती। एक सिंपल सी टेक्निक, तुम प्रसन्न हो जाओ, अपने आप सारी सद्भावनाएं ही मौजूद होंगी, और तब यह ऊर्जा सद्भावनाओं को मिलेगी। पुराने योगी इससे चूक गए और इसलिए बड़े खतरों में पड़े, और बहुत लोगों ने इतनी ऊर्जा जगा ली, और चूंकि उसका कोई उपयोग नहीं था, उनको नाचना नहीं है, उनको गाना नहीं है, उनको खुश नहीं होना है, अकेले गुफा में बैठे हुए हैं, कोई मित्र नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई आनंद उनके जीवन में नहीं है, वो सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर, वो मस्तिष्क इतनी शक्ति को झेल नहीं सकता। अधिकांश लोग इसमें से विक्षिप्त हो गए। आपने 2 स्वामी जी किताबों का नाम लिया जिसमें ओशो ने पुराने समय में जो कुंडलिनी कहा उसका मतलब बताया कि खतरा था। जो आप पहले बताया आपने कि कुंडलिनी के विषय में एक किताब बताया, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? कबीर साहब के ऊपर बोला हुआ प्रवचन है। मैं ये इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। मैं चाहूंगा आप बाय पेज जरूर स्वामी जी, सबको दिखला भी दीजिए। बिल्कुल, दर्शकों को, क्योंकि ये जो कड़ियां हैं अलग अलग ओशो ने कहीं कहा और फिर ऐसा कराया, ताकि मैं चाहता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं, ताकि हमारे दर्शकों को उसका प्रमाण सहित हम बात बता सके, ताकि दर्शकों को इस कार्यक्रम में जो चर्चा हो रही है उसके बारे में सत्य पता चले, और फिर अपने जीवन को तभी वो दिशा दे सकते हैं। तो कुंडलिनी ध्यान के बारे में तो स्वामी जी आपने बताया। अब मैं जो चौथा चरण है जिसमें ओशो ने छोड़ दिया, आपने पिछले एपिसोड में समाधि की परिभाषा बताई थी कि डूबते डूबते आदमी पानी का पुतला समुद्र में मिल गया, लीन हो गया, मिट गया। तो क्या चौथा चरण में समझो समाधि की तरफ हमें केंद्रित करता है? बिल्कुल, चौथा चरण ओंकार में डुबकी हो जाएगी, लौलीनता हो जाएगी, और वो डुबकी भी ऐसी कि ओंकार सुनते हुए हम उसमें डूब जाएं। मैं ओंकार में हो जाऊं, मैं ओंकार में हो जाऊं। थोड़ी सी स्वामी जी मैं कहीं और कहीं का उल्लेख करना चाहूंगा इस विषय में। जो हम गुरु नानक देव जी का जो एक ओंकार सतनाम या जो और ग्रंथ है उसमें शब्द की जो बात की गई है, तो कई लोगों ने ऐसा परिभाषित किया ये शब्द ओंकार ही है, और कई जगह मैंने ये पढ़ा या सुना है कि जो ये एक आकाश में ओंकार गूंज रहा है। तो क्या ये जो ओंकार की बात ओशो कर रहे हैं और जो एक ओंकार सतनाम में ओशो ने जो कहा, तो वो ओंकार ये ध्वनि ही है और इसमें स्पेस का भी कुछ रोल है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ध्वनि और शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो समझ लें। ध्वनि होती है, एक पंछी आवाज कर रहा है, उसको आप शब्द नहीं कह सकते। एक बच्चा खिलखिला रहा है कि रो रहा है या कुछ भी कह रहा है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट साउंड। नदी बह रही है, कल कल की ध्वनि हो रही है, इसको हम शब्द नहीं कह सकते।
नदी कुछ बोल नहीं रही है, कोई भाषा नहीं है, केवल एक ध्वनि है। तो ध्वनि का मतलब है सिर्फ ध्वनि, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। और जब हम कहते हैं शब्द, वर्ड, वहां पे मतलब हुआ ऐसा ध्वनि का समूह जिसका कोई भाषा में अर्थ है, एक मीनिंगफुल साउंड, आर कलेक्शन ऑफ साउंड्स, है ना। तो नेचुरली भाषा तो हम सब मनुष्यों की बनाई है, तो हर देश में, हर भाषा में हो सकता है उसी ध्वनि के अलग अलग अर्थ हों, है ना। हम जिसे कुछ कहते हैं, मुझे याद आती एक बड़ी मजेदार बात। एक महिला यूरोप के किसी देश से आई थी, और जब वो विदा हो रही थी तो ऊर्जा दर्शन में वो आई और उसने विनती की, भगवान मैं कल जा रही हूं, एक विनती है कि कृपया मेरा नाम बदल दीजिए। ओशो ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा कि मुझे स्मरण आता है कि जब मैंने तुम्हें संन्यास नाम दिया था 6 महीने पहले, तुम आई थी, जब मैं नाम का अर्थ तुम्हें समझा रहा था, उस समय भी तुम कुछ संकुचित बैठी थी। एक जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं था, ग्रहणशील होना चाहिए, वैसा नहीं था। क्या मामला क्या है? इतना प्यारा तुम्हारा नाम है, महाप्रेम काव्या। उसने कहा कि आपकी भाषा में होगा प्यारा। मैं जिस देश में आती हूँ वहां काव्या का मतलब है सुअर की औलाद। तो यहाँ तो मेरे देश के बहुत कम लोग हैं, तो चल गया, सब लोग काव्या कह के पुकारते थे, यद्यपि मुझे बड़ी चोट लगती थी। कुछ मुझे तो पता है सुअर कह रहे हैं, लेकिन मेरे देश में जाके मैं नहीं बता पाऊंगी किसी को कि मेरा नाम सुअर हूं। लोग व्यंग्य करेंगे, हंसेंगे, फिर उसने उसका नाम बदला। तो देखिए, ध्वनि तो काव्या बोलने की वही है, कोई भी बोल ले, लेकिन अर्थ तो हम मनुष्यों ने दिए। ओंकार की ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है। जब मनुष्य भी नहीं था उसमें तो कोई अर्थ हो नहीं सकता, वो भाषा का हिस्सा नहीं है। और इसलिए हमारे देश के ऋषियों ने अल्फाबेट्स के द्वारा, वर्णाक्षरों के द्वारा ओम को नहीं लिखा, उसके लिए एक अलग से प्रतीक चिन्ह बनाया। वो 52 अक्षरों में से एक नहीं है, अर्थात वो हमारी भाषा का हिस्सा नहीं है। तो शब्द कहना उचित नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है, कबीर साहब ने भी कई जगह शब्द कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, अन्य गुरु ग्रंथ साहब में संतों ने कहा है, बाइबल में भी और पुरानी बाइबल में भी हजरत मूसा ने भी शब्द कहा है, लोगोस कहा है, वर्ड कहा है कि गॉड वाज वर्ड, उसी से सारी सृष्टि का सृजन हुआ। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो उचित नहीं है ना। गॉड वाज वर्ड, तो कोई और तो था ही नहीं, तो किससे कह रहा था कुछ? कोई दूसरा तो है नहीं जिससे कुछ कह सके। तो शब्द तो हम भाषा में प्रयोग करते हैं एक दूसरे से कहने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। आज सुबह सुबह बंबई से एक मित्र का संदेश आया, प्रश्न पूछा कि प्रभु की पुकार का क्या अर्थ है, क्या वह अनाहत नाद है? संयोग की बात मुझे तुरंत याद आ गया, एक प्रवचन में यही प्रश्न किसी ने पूछा है, प्रभु की पुकार हम कैसे सुने? ओशो ने जो उत्तर दिया है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ओशो कह रहा है तुम शांत होते जाओ, निर्विचार हो जाओ, सजग हो जाओ, सेंसिटिव हो जाओ और गौर से सुनो। प्रभु तुम्हें निरंतर पुकार रहा है, उसका अनाहत संगीत निरंतर गूंज रहा है, वो लगातार तुम्हें आवाज दे रहा है, लेकिन तुम अपने विचारों के कोलाहल में खोए हो। तो मैंने तुरंत उनको लिंक भेजी कि आप सुनिए ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न ही है वो, प्रभु की पुकार कैसे सुनाई दे। तो उनका बहुत खुश हुए, उनका उत्तर आ गया कि मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, ओशो की ही वाणी में प्रभु की पुकार का मतलब अनाहत नाद है। अन्यत्र ओशो ने कहा है कि तुम मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो और प्रार्थना खत्म करके भाग आते हो जल्दी से। अब बैठो तो तुमने अपनी बात निवेदन कर दी, अब सुनो तो वो क्या कह रहा है। उसका तो किसी की अवस्था में नहीं है। असली बात तो वहां थी, तुम्हारी प्रार्थना तो बकवास थी, उसमें शब्द थे। उसकी प्रार्थना में वो जो कह रहा है पुकार में, उसमें शब्द नहीं है। उसके लिए तुम्हें मौन होना होगा, शांत होना होगा, निर्विचार होना होगा, अर्थात तुम्हें ध्यानपूर्ण होना होगा और बड़े प्रेम भाव से मगन होकर सुनने का प्रयास करो कि परमात्मा क्या कह रहा है। मैंने तो अपनी प्रार्थना कर दी, उसकी तरफ से उत्तर जो कह रहे हैं उसका उत्तर अनाहत नाद में है, वह निरंतर तुम्हें आवाज दे रहा है, उसकी पुकार सुनो। स्वामी जी, मैं फिर अपने मार्ग पर आ जाता हूँ, क्योंकि चौथा स्तंभ में मैं इस पे और बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। 2 विधियों की हमने चर्चा की, सक्रिय ध्यान और कुंडलनी। तो कुंडलनी भी हमें
आपसे मार्गदर्शन मिला कि सुनने की कला और श्रवण के बाद ओंकार में डूबना, ये कुंडलिनी विधि का एक मतलब था, जिसका लक्ष्य था, वो हमें ठीक से पता होना चाहिए। बाकी 3 ध्यान विधियों के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। कीर्तन ध्यान को ले लें। ओशो के जमाने में कीर्तन ध्यान प्रचलित था, धीरे धीरे बाद में चेंज हुआ। जब भारतीय मित्रों की गिनती कम होने लगी, कीर्तन करने वाले बजाने वाले नहीं रहे, पश्चिमी लोग ज्यादा हो गए, तो फिर कीर्तन का कोई मतलब नहीं बचा। तो धीरे धीरे फिर पश्चिमी संगीत उसकी जगह आ गया। पश्चिमी संगीतकार आते थे तो 3 महीने 6 महीने का वीसा लेके उतने लंबे समय टिकेंगे। भारत के मित्र आते थे ज्यादा से ज्यादा उत्सव के समय, या खूब हुआ तो 10 दिन के लिए, तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि रिप्लेसमेंट होता चला गया कीर्तन का। तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि ओशो की प्रमुख विधियों में कीर्तन ध्यान एक प्रमुख विधि था। ओशो स्वयं करवाते थे। दोपहर को लंच के बाद, एक विश्राम करने के बाद सब लोग इकट्ठे होते थे, करीब 3 बजे, 3:30 या 4 बजे, 1 घंटे का समय रहता था। तो पहले ओशो कहते थे कि सिर्फ आके मौन बैठो और मौन में तुमसे कुछ कह रहा हूं वह सुनो। अब ये उनकी टेक्निक थी। जैसे प्रभु की पुकार की बात कही मैंने, ऐसी गुरु का संदेश अब मौन होके सुनो। ओशो उनका शब्दों में जो कहना था मैं तुम्हें सुबह शाम समझा रहा हूं, उससे और बड़ी बात मैं मौन में कहूंगा, तुम प्रतीक्षातुर होकर सुनना। तो कुछ दिनों तक ये चला। फिर बाद में ओशो ने कहा कि इससे बेहतर हो तुम पहले कीर्तन कर लो, ऊर्जावान हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ, भाव मगन हो जाओ। क्योंकि सिर्फ इतना कहने से कि आगे चुपचाप मौन बैठ जाओ, और ओशो बैठे हैं और घंटा भर बाद ओशो उठ के चले गए, तो बहुत लोगों को कुछ नहीं हो पाया, बात नहीं बन रही थी। फिर ओशो ने उसमें कीर्तन ध्यान जोड़ दिया कि 15 मिनट कीर्तन चलेगा जिसमें शब्द होंगे, कोई भी बोल जो परंपरागत चलते हैं वही वाले बोल, कोई अलग से नए बोल नहीं थे, जो परंपरा से कीर्तन चल रहे हैं वही। फिर 15 मिनट केवल म्यूजिक होगा, बोल खत्म। अब देखो शब्द से निशब्द की ओर जा रहे हैं। तो पहले शब्द, अब केवल संगीत, शब्द खत्म, केवल नृत्य रह जाएगा और तीव्रता उसकी बढ़ती जाएगी और क्लाइमैक्स पे पहुंच के अचानक समाप्त। अब एकदम से गिर जाओ, बैठ जाओ, मौन में चले जाओ, टोटल रिलैक्स, बैठ जाओ पूरे मौन में। अब सुनो ओशो कुछ मौन में कह रहे हैं। तो अच्छा, उस समय भी ओशो ने ऐसा निर्देश दिया कीर्तन के बाद कि अब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, सुनो? हाँ, बहुत बार हर शिविर में कहा। पहले ही दिन समझा देते थे, पहले दिन जो भूमिका की बातें करते थे उसी में बता देते कल क्या क्या होगा, है ना। दोपहर को मौन आके बैठ जाना है, मैं आऊंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। और फिर बदला उन्होंने, हाँ, कीर्तन किया, है ना। कीर्तन के बाद मौन, असली बात तो मौन है। इसका किसी किताब में उल्लेख है? बहुत सारी किताबों में। एक क्या, ओशो जब 1913 तक स्वयं शिविर लेते थे उन सब में उल्लेख है। तो एक प्रमुख ध्यान था ओशो के समय जब वो कराते थे, वो था कीर्तन ध्यान। और कीर्तन के बारे में फिर गीता दर्शन में उन्होंने खूब समझाया, क्योंकि गीता दर्शन 5 साल तक प्रवचन माला चली और हर प्रवचन के अंत में ओशो कहते थे कि उठ के अभी जाना नहीं, अभी कीर्तन करना है। और भगवान कृष्ण ने जो समझाया है कि मैं जानने योग्य ओंकार हूं, अब हो सकता है कीर्तन में ओंकार की वर्षा हो जाए। स्पष्ट जाना नहीं, कोई उठ के नहीं जाएगा। एक दिन तो पानी भी गिर रहा था क्रास मैदान में, ओशो उनका कोई नहीं उठेगा, तुम गल नहीं जाओगे, पानी गिर रहा है तो। कीर्तन में भीगो, डूबो, कुछ और भी बरस रहा है, ओंकार बरस रहा है। क्या गीता दर्शन में, इस किताब में ये बातें भी लिखी है? अवश्य, बिल्कुल लिखी है। महावीर वाणी के प्रवचन हो, ताओपनिषद के प्रवचन हो, 1913 तक जितनी प्रवचन मालाएं चली हैं, अंत में ओशो रिक्वेस्ट करते थे कोई उठेगा नहीं, अभी 5 मिनट सन्यासी कीर्तन करेंगे। उस समय सन्यासियों की गिनती बहुत छोटी सी थी, 15-20 लोग थे। तो ओशो उन सबको मंच पे बुला लेते थे। तो ओशो के आगे पीछे बगल में सब तरफ सन्यासी होते थे, उसी में कोई ढोल बजा रहा, कोई ढपली बजा रहा है, वो कीर्तन करते थे। ओशो स्वयं ताली बजाते थे साथ में, और सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि सब गाएं, कम से कम ताली बजाएं, उठ के कोई भी नहीं जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करते थे और अक्सर उपमा देते थे कि जो अभी हमने चर्चा कर रहे थे वह ओंकार बरस जाएगा, अंतरात्मा भीग जाएगी, कीर्तन में डूबे। इसका मतलब ओशो ने ओंकार को बहुत महत्व दिया इतने साल, 5 साल। परमात्मा का अर्थ ही ओंकार है, तो अध्यात्म उसके बिना हो कैसे सकता है।
91 प्रवचन दिए महागीता पर, जनक अष्टावक्र पर, संवाद पर। हर प्रवचन के अंत में एक ही बात कही, हरि ओम तत्सत। हरि यानी ईश्वर, ओम अर्थात ओंकार की ध्वनि, तत्सत यानी यही है सत्य, दिस इज द ट्रुथ। परमात्मा ओंकार है, यही है सत्य। गॉड इज ओम, दिस इज द ट्रुथ। 91 प्रवचन में एक ही बात कही। ठीक ऐसे मुझे याद आता है, जैन प्रवचन माला है, द एंशिएंट म्यूजिक इन द पाइन्स, देवदार के वृक्षों में गूंजता सनातन संगीत। तो ओंकार की बात है। हर प्रवचन की, 10 प्रवचन की शुरुआत इसी लाइन से है, आई कैन हियर द साउंड ऑफ एंशिएंट म्यूजिक इन द पाइन्स। इसी लाइन से हर प्रवचन का अंत है, आई एम हियरिंग द साउंड ऑफ एंशिएंट म्यूजिक इन द पाइन्स। 10वां प्रवचन इसी से शुरू होते हैं, इसी पर खत्म होते हैं। और चलो एक छोटी सी बात और बता दूं, यद्यपि ध्यान से संबंधित, सीधी सीधी नहीं, फिर भी परोक्ष रूप से तो संबंधित है। जो पहला प्रवचन है एंशिएंट म्यूजिक इन द पाइन्स का, जी, उसमें कहानी है कि बोधिधर्मा जब चीन गया बुद्ध का संदेश लेके, वो महाकाश्यप से परंपरा चली थी, याद है ना महाकाश्यप, भगवान बुद्ध मौन बैठे थे, कहा था मेरा संदेश मौन में आज। सब लोग परेशान हो गए कि कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। और फिर महाकाश्यप हंसा था, उसने सुन लिया ना, हथनाद मिल गया उसको संदेश। तब बुद्ध ने उसको प्रतीकात्मक रूप से फूल दिया था और कहा था जो शब्दों में कहता था वो सबको दे दिया, जो मौन में दिया कहा जाता है वो मैंने तुझे देता हूं। तो महाकाश्यप को पहला जैन सदगुरु मानते हैं। फिर वो परंपरा भारत में करीब 500-600 साल तक चली। बोधि धर्म से बात चीन में पहुंच गई। अब कहानी आती है एंशिएंट म्यूजिक इन द पाइन्स की, कि बोधि धर्म वहां कई सालों रहा। फिर एक दिन उसने कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया और अब मैं देह त्यागना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अपना उत्तराधिकारी चुनना। तो सारे शिष्य सुन लो, मेरा संदेश संक्षेप में आके मुझे बताओ, कल मैं पूछूंगा, बिल्कुल संक्षेप में बताना मेरा संदेश क्या है, तुमने क्या समझा। इतने सालों से तुम मेरी शिक्षाओं का पालन कर रहे, ध्यान के प्रयोग कर रहे, बुद्ध का वह संदेश क्या है, उसी पे निर्भर होगा कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन 4 लोग आए। पहले व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे हमको ये समझाया। उसका उत्तर बहुत ही फिलॉसफिकल था, तार्किक था, और निश्चित रूप से वही बातें थी जो बोधि धर्म ने कही हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो उसने अपने मन से जोड़ी हो। सार संक्षेप में पूरी फिलॉसफी का उसने संक्षेप में 2-3 लाइन में बता दिया कि ये है आपका संदेश। बोधि धर्म ने कहा, यू हैव गॉट माई स्किन, मेरी चमड़ी, त्वचा तुम्हारे पास है। तुम जो कह रहा है मेरा ही है वो, निश्चित रूप से, लेकिन बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का। दूसरे शिष्य ने और गहरी बात कही। बोधि धर्म ने कहा, यू हैव गॉट माई मसल्स, तुम्हारे पास मेरी मांसपेशियां हैं। तीसरा शिष्य और गहरा था, उसने बिल्कुल ध्यान का सार सूत्र ही संक्षेप में 2 वचनों में कह दिया। बोधि धर्म बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यू हैव गॉट माई बोन्स, तुम्हारे पास मेरी हड्डियां हैं। बहुत भीतर की बात हो गई। चौथा जो शिष्य था वो आके मौन बैठ गया, अनहदनाद में डूबा हुआ, अहोभाव से बोधि धर्म के आगे झुक गया, मुंह से कोई शब्द ना बोला, नाद ही नाद। कोई उत्तर उसने नहीं दिया। बोधि धर्म ने कहा, यू हैव गॉट माई मैरो, हड्डियों के भीतर जो मज्जा होती ना, बोन मैरो, सबसे आखिरी चीज है वो। यू हैव गॉट माई मैरो। और बोधि धर्म ने अपना गाउन चोगा उसको दिया, कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तो उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा महाकाश्यप से लेकर बोधि धर्म तक इस भांति चली। और आपको जान के हैरानी होगी, एक शिष्य था जिसका नाम था एका। उसने पहली बार सदगुरु बोधि धर्म को ओशो कह के पुकारा था। अच्छा जी। ओशो ने प्रवचन में वाली बात बताई है कि बड़ा मीठा शब्द है ओशो। उस समय तो ओशो का नाम ओशो नहीं था। पहली बार बोधि धर्म के उस शिष्य ने ओशो कहा, बड़े सम्मान भाव से, अहोभाव से। तब से परंपरा चल गई कि जैन शिष्य अपने सदगुरु को बहुत सम्मान पूर्वक जब पुकारते हैं तो ओशो कहते हैं। तो क्या ओशो ने अपना नाम भी
इसी तरह से रखा। चलो उस कहानी को भी छोड़ते हैं अपन। तो इस पे आ जाएं कि बोधि धर्म तक महाकाश शब्द से जो संदेश आया था बुद्ध का, वह शब्द नहीं था, वह मौन था, वह ध्वनि थी। और आगे भी यही परंपरा चलती रही। बाद में जापान में जाके इसका नाम पड़ गया द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। तो हम जिसको अनाहत कहते हैं, अर्थात बिना चोट की। तो एक हाथ की ताली का भी वही मतलब है, चोट किसी को नहीं लग रही, एक ही हाथ है, तो टंकार तो कैसे होगी? तो शब्द तो नहीं हो सकता, ध्वनि। और ऐसी ध्वनि जो मौजूद ही है, द एंशिएंट म्यूजिक, सनातन संगीत, प्राचीन संगीत सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा। दूसरी बात आप पूछ रहे थे आकाश के बारे में। जब हम भीतर जाते हैं तो हमें लगता है अंतराकाश, ऋषियों ने उसको चिदाकाश कहा है, उसका मतलब है चैतन्यमय आकाश, कॉन्शस स्पेस। तो पहली अनुभूति हमको वैसी होती है। लेकिन जब हम और डुबकी मारते हैं उसमें, तब हमें पता चलता है कि जिसको मैं आंतरिक आकाश कह रहा हूं, वह बहिर आकाश से भिन्न और पृथक नहीं है। तो पहले तो लगता है कि ये शरीर है, मेरी रूपरेखा, ये आकृति, इसके भीतर मैं हूं। इसके बाहर की चीजों को हम कह रहे हैं दूसरी हैं, पराई हैं, द अदर। इसके भीतर सेल्फ है। तो पहले तो लगेगा कि मेरी आत्मा का संगीत है। धीरे धीरे पता चलता है ये त्वचा एक दीवार की तरह है। विज्ञान भैरव तंत्र में एक विधि देते हैं भगवान शिव पार्वती को कि अपनी देह को त्वचा की दीवार से बना हुआ एक रिक्त कक्ष जानो, एम्प्टी रूम सराउंडेड विद द स्किन, द वॉल ऑफ द स्किन। उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उसके भीतर ओंकार गूंज रहा है। लेकिन मजा यह है, धीरे धीरे पता चलता है जो स्व में है वही सर्व में है। फिर भीतर बाहर का भेदभाव खो जाता है। ये ऐसे हुआ कि मैंने कुआं खोदा, मैं कह रहा हूं ये मेरा घर का कुआं है, ये मेरे कुएं का पानी है। किंतु जब मैं और गहराई में गया तब मुझे पता चला कि नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है। पड़ोसी घर में भी वही पानी है, पूरे गांव के कुएं में वही पानी है। उसको मेरा पानी कहना तो उचित नहीं, पानी है। ऐसे ही ठीक परमात्मा है, आत्मा कहना उसको उचित नहीं। शरीर में है तो कह रहे हैं आत्मा है, और जब उसको डूब कर जानेंगे तो परमात्मा सर्व है, तो परमात्मा। इसलिए ओशो ने जो नाम दिया है विधि का, नाद ब्रह्म ध्यान, है ना, वह ब्रह्म है, सारे ब्रह्मांड की है वह। ये चौथी विधि है। तीन की हमने कीर्तन की बात कर रहे थे। नहीं, अभी मैं और पहले उसको दूसरी करना चाहूंगा। जो प्रमुख विधियां ओशो के समय थी वो बाद में फिर चेंज हुई। हाँ जी, है ना। तो कीर्तन ध्यान की आप बात कर रहे थे। तो कीर्तन में जब हम समय ओंकार को सुनने के लिए कह रहे हैं, तो ये जानने के लिए कह रहे हैं, तो जो स्पेस की अभी आप बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान की एक उपलब्धि है कि भीतर हम जब मौन में डूबते हैं, जैसे आप ओंकार को एक उपलब्धि बता रहे हैं, तो अपने अंतराकाश को भी जानना एक उपलब्धि है। बिल्कुल। तो हमें ध्यान के मौन, आकाश, प्रकाश, ओंकार, इन सब का इकट्ठा ही अनुभव होता है, कोई अलग थलग नहीं है। जैसे हम एम्प्टी हो गए, एम्प्टी मतलब एम्प्टी ऑफ थॉट्स, एम्प्टी ऑफ इमोशंस, है ना। विचारों का, भावनाओं का जो कूड़ा कचरा था, दमन था, वो सब हट गया। तो फिर क्या बचेगा वहां? जहां निर्विचार है वहां ओंकार है, वहां एम्प्टी स्पेस, आकाश, आकाश, अंतराकाश, चिदाकाश जो कह लें। तो ये सब भीतर के ही अनुभव हैं। चाहे पहले मैं आकाश के रूप में जान लूं, फिर उसमें नाद सुन लूं, या उसमें ही ज्योति का रूप का दर्शन करूं, तो इसका मतलब एक बार निर्विचार होने का प्रयास है विधियां, और एक बार निर्विचार होते ही ये सब अनुभूतियां होने लगेंगी। इसको हम अतीन्द्रिय अनुभूति कह सकते हैं, या सूक्ष्म इंद्रिय अनुभूति कह सकते हैं। तो आप कीर्तन के बारे में बता रहे थे। और जी हाँ, कीर्तन के बारे में, उसका भी मुख्य लक्ष्य अंत में मौन में डूबना, ओंकार में डूबना है। और मैं आपको बहुत सारे कोटेशन ओशो के बता सकता हूं जहां पे विशेषकर कीर्तन के साथ उन्होंने ओंकार को समझाया है। कई बार, एक बार नहीं। और चूंकि अभी भारत की बोधि धर्म की और साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग झेनों की बात चली, बीच में चाइना भी आता है, और ताओवादी संत भी आते हैं। ताओ का मतलब भी वही है, ओंकार। ऐसा ओशो ने 10 बार बताया। बुद्ध के शब्द धम्म का भी वही मीनिंग है, ओंकार। ताओ शब्द का भी वही अर्थ है, ओंकार। और लाओसु कहता है ताओ ते किंग में, जो ताओपनिषद के 77वें प्रवचन में ओशो ने समझाया है कि ताओ की ध्वनि महासंगीत है, और महासंगीत की ध्वनि बहुत धीमी सुनाई देती है। ये लाओसु का वचन है, महासंगीत उसका नाम है। तो हमारे यहाँ संतों ने अनाहत नाद कहा,
ओंकार कहा, लाओत्सु कह रहा उसको महासंगीत, ताओ का महासंगीत। तो साधारण संगीत की आवाज जोर से सुनाई देती है, हमारे कान सुन सकते हैं, हमारे भीतर विचार चल रहे हैं तब भी हम सुन सकते हैं, लेकिन वो जो महासंगीत है अत्यंत सूक्ष्म और बारीक है। हम बिल्कुल खाली होके, निर्विचार, शांत, सजग होके सुनेंगे तो ही पकड़ पाएंगे। तो ओशो ने ताओ ते किंग पर प्रवचन देते हुए लंबी प्रवचन माला चली, 125 से ज्यादा प्रवचन ओशो ने दिए। हर प्रवचन के अंत में कीर्तन कराते थे। बहुत सुंदर। मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ कि जब हम चौथे स्तंभ की चर्चा करेंगे तो क्या उस समय आप 2-2, 3-3 लाइनों की कोटेशंस यहाँ हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि हम बजा तो सकते नहीं प्रवचन, लेकिन आप अपनी वॉइस में, अवश्य, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ठोस प्रमाण, क्योंकि जो मार्गदर्शन आप दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ताकि मन फिर हमारे साथ लगा हुआ है और हमारे दर्शकों के साथ भी लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि वो एकदम किसी परिणाम पर पहुंच जाए कि ये जो आप कह रहे हैं, दिस इज इट। यस। थैंक यू मस्त बाबा, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू स्वामी जी, और फिर मिलेंगे अगली। और मैं अपने दर्शकों को निवेदन करता हूं, बने रहिए टी विद ओशो, हर सप्ताह एक नई चर्चा, एक नया वार्तालाप। धन्यवाद।